दोस्तों अगर आप बिहार से हैं और आप डिप्लोमा या फिर सर्टिफिकेट कोर्स करना चाहते हैं तो आज का वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखें, क्योंकि इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डीसीसी एग्ज़ाम के बारे में। देखिए डीसीसी एग्ज़ाम क्या होता है, कौन कराता है, क्यों कराया जाता है, इसके अलावा इसके योग्यता क्या चाहिए, इसके अंडर में कौन कौन से कोर्स होते हैं, प्रवेश परीक्षा कौन सी होती है, क्या करना होता है, फॉर्म कब आता है, इसकी फ़ीस कितनी होती है, जॉब कौन सी मिलती है, सारी डिटेल आपको इस वीडियो में मिलेगी। बस आप वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। देखिए ये जो डीसीसी है इसका फुल फॉर्म होता है डिप्लोमा सर्टिफिकेट एंट्रेंस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। ठीक है, ये जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है बिहार का एक स्टेट लेवल का डिप्लोमा और सर्टिफिकेट का एग्ज़ाम है। मतलब कि इस एंट्रेंस एग्ज़ाम के ज़रिए आपको बिहार के जो डिप्लोमा कराने वाले कॉलेजेस हैं उनमें एडमिशन मिलता है, सर्टिफिकेट कराने वाले कोर्सेज जो हैं, ठीक है, जो कॉलेजेस हैं उन सभी में एडमिशन आपको मिलता है इस एंट्रेंस एग्ज़ाम के ज़रिए, जो कि कराता है बीसीसी बोर्ड। बिहार का जो बीसीसी बोर्ड है वो इस एंट्रेंस एग्ज़ाम को कंडक्ट कराता है। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों कि इसके अंतर्गत कौन कौन से आते हैं कोर्स। तो देखिए ये जो डीसीसी है ये कोर्सेज ऑफर करता है, जिनकी लिस्ट यहाँ पर देख पा रहे होगे। देखिए यहाँ पर जब आप फॉर्म फिल करोगे तो यहाँ पर 3 ग्रुप मिलेंगे। वो 3 ग्रुप कौन से हैं, एक है पी, दूसरा है पीएमएम, तीसरा है पीएम। इस तरीके से फॉर्म में मिलेगा, तो इनको डिटेल से समझो। पी मतलब पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग, पीएमएम मतलब पैरामेडिकल मैट्रिक, पीएम मतलब पैरामेडिकल इंटरमीडिएट। ठीक है, तो पी मतलब जो है ये पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग है। इसके अंतर्गत क्या होता है, इसके अंतर्गत डिप्लोमा कोर्सेज आते हैं। अगर आपको डिप्लोमा करना है पॉलिटेक्निक डिप्लोमा, ठीक है, तो आप इसमें अप्लाई करोगे और इसके थ्रू आप डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग, जैसे कि डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस और भी कई सारी ब्रांचेज हैं, उनमें आप डिप्लोमा कर सकते हो। जबकि अगर आपको 10th लेवल वाले जो कोर्स है उनको करना है तो पीएमएम, ठीक है, ये जो है इसमें अप्लाई करोगे। इसमें आपको मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन इसका कोर्स मिल जाएगा। इसके अलावा ड्रेसर, डेंटल मैकेनिक, ठीक है, ये जो कोर्सेज हैं वो पीएमएम इसके अंतर्गत आते हैं। इसके अलावा डी फार्मा मतलब डिप्लोमा इन फार्मेसी, एनएम, जीएनएम, रेडियोलॉजी टेक्नीशियन, ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट और फिजियोथेरेपी, ठीक है, ये कोर्सेज इस पीएम जो इंटरमीडिएट वाला कोर्स है इसके अंतर्गत आते हैं। ठीक है, चलो बात करते हैं डिटेल में। तो पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग का जो कोर्स है 3 साल का है। इसमें अलग अलग ब्रांचेज हैं, जैसे कि सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, कंस्ट्रक्शन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। देखिए अब करना क्या है, अगर आपको डिप्लोमा करना है सिविल का, ठीक है, तो क्यों करना चाहिए, अगर आपको सिविल इंजीनियर बनना है देन आप सिविल इंजीनियरिंग का डिप्लोमा करोगे। मैकेनिकल इंजीनियर, ऑटोमोबाइल या फिर प्रोडक्शन इंजीनियर बनना है, ठीक है, डिज़ाइन इंजीनियर बनना है तो आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग का कोर्स सेलेक्ट करोगे। इलेक्ट्रिकल बिजली वाले इंजीनियर बनना है देन आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग करोगे। और सॉफ्टवेयर इंजीनियर या फिर क्या सॉफ्टवेयर डेवलपर, और अगर आपको नेटवर्क इंजीनियर बनना है देन आप कंप्यूटर साइंस वाला कोर्स करोगे। ठीक है, कंस्ट्रक्शन इंजीनियर बनना है देन आप कंस्ट्रक्शन वाला कोर्स करोगे। तो ये चीज़ है, ठीक है। इन कोर्सेज के करके क्या होता है, आप इंडस्ट्री रेडी हो जाती हो, प्रैक्टिकल स्किल्स आपको सिखाई जाती हैं। अब बात करते हैं पैरामेडिकल के बारे में। तो यहाँ देखिए पैरामेडिकल में 2 कोर्सेज हैं। देखिए एक कोर्सेज है मैट्रिक लेवल वाला ग्रुप है और दूसरा है इंटरमीडिएट वाला, मतलब एक है 10th लेवल वाला पैरामेडिकल, दूसरा है 12th वाला। तो ये रहा पीएम इंटरमीडिएट, मतलब कि 12th लेवल वाला है। इसमें आप नर्सिंग, जीएनएम, एनएम, फार्मेसी का कोर्स करोगे। इसके अलावा एमएलटी मतलब कि मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी का कोर्स, रेडियोलॉजी, इमेजिंग टेक्नोलॉजी, ये कोर्सेज इस 12th लेवल वाले के अंतर्गत आते हैं। जबकि जो पीएमएम है मैट्रिक लेवल वाला, इसमें ड्रेसर और फर्स्ट एड का, इसके अलावा मेडिकल लैब टेक्नीशियन सर्टिफिकेट मिलता है, ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी मतलब कि ओटीटी का कोर्स। तो भाई कम समय में कोर्स करना चाहते हो, हाई स्कूल पास हो तो इस तरफ जा सकते हो, और इंटरमीडिएट पास हो तो ये डिप्लोमा कर सकते हो, और 10th वाली सर्टिफिकेट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए बात करते हैं एलिजिबिलिटी की। तो देखिए पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग का कोर्स करना है तो 10th पास हो, नो एज लिमिट, मतलब कोई एज लिमिट नहीं है, 10वीं पास हो आप कर सकते हो। ठीक है, और अगर आप पैरामेडिकल का कोर्स करना चाहते हो, मैट्रिक पास हो, 10th पास हो कम से कम, तो आप ये वाला कोर्स कर सकते हो पैरामेडिकल मैट्रिक वाला। इसमें ज़रूरी है कि आप साइंस स्ट्रीम से पास हो। पैरामेडिकल इंटरमीडिएट 12th पास हो साइंस स्ट्रीम से तो पैरामेडिकल इंटरमीडिएट के लिए अप्लाई कर सकते हो। और यहाँ पर ज़रूरी ये भी है कि आप बिहार के डोमिसाइल कैंडिडेट हो, मतलब कि बिहार का जो मूल निवास प्रमाण पत्र है ये आपके पास होना चाहिए। चलिए अब बात करते हैं एग्ज़ाम की। तो इसका एग्ज़ाम ऑफलाइन मोड में होता है, पेन एंड पेपर मोड, मतलब कि आपको मिलता है एक OMR सीट इस तरीके का, और क्वेश्चन पेपर मिलता है। मान लो क्वेश्चन पहले का
सी वाला सही है, ठीक है। तो इसमें क्या करोगे, इसमें पहले वाला जो आंसर है उसका सी वाला जो विकल्प है उसको फिल करोगे। इस तरीके से ये MCQज बेस क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। तो MCQज पूछे जाते हैं, मतलब कि ऑब्जेक्टिव प्रकार के होते हैं, बहुविकल्पी प्रकार के प्रश्न इसमें रहते हैं। 2 घंटा 15 मिनट का टाइम आपको दिया जाता है, OMR मोड में ये कराया जाता है। चलिए अब जानते हैं एग्ज़ाम पैटर्न। देखिए जो पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग मतलब कि PE का कोर्स है, ठीक है, जो PE वाला ग्रुप है, इसमें आपको कुछ इस तरीके का एग्ज़ाम देखने को मिलेगा। फिजिक्स से 30 क्वेश्चन होंगे 150 नंबर के, केमिस्ट्री से 30 क्वेश्चन 150 नंबर के, मैथ मतलब गणित से 30 क्वेश्चन 150 नंबर के। कितने हो जाएंगे टोटल, 90 टोटल क्वेश्चन हो जाएंगे 450 नंबर के, ठीक है। इसी तरीके से PM का है, मतलब कि जो पैरामेडिकल इंटरमीडिएट वाला है 12th लेवल वाला, इसमें जनरल साइंस में क्या होगा, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, ठीक है, जो मेन साइंस है, ठीक है। इसमें 25 क्वेश्चन होंगे 125 नंबर के। और मैथ मतलब कि जो गणित है, ठीक है, मैथ एप्टीट्यूड, ये 15 क्वेश्चन होगा 75 नंबर का। हिंदी 15 क्वेश्चन 75 नंबर का। इंग्लिश 15 क्वेश्चन 75 नंबर का। जनरल नॉलेज GK 20 क्वेश्चन 100 नंबर का। कितने हो जाएंगे, 100, 125, 225, ठीक है, 75, 75, 75, कुल मिलाकर के टोटल हो जाएंगे 450। और इधर क्वेश्चन हो जाएंगे, देखो 20, 25 कितने हो गए, 45, और ये 45, ये 90 टोटल क्वेश्चन हो जाएंगे। यहाँ पर आपको समझना है कि जो इंग्लिश और हिंदी, ये जो 2 सब्जेक्ट है इसमें, ठीक है, ये होंगे 12th लेवल के। इंग्लिश और हिंदी 12th लेवल की आएगी। और ये जो जनरल साइंस, मैथ एप्टीट्यूड और GK है, देखिए तो GK, इंग्लिश, हिंदी ये होंगे 12th लेवल के, और जनरल साइंस और मैथ ये आपका 10th लेवल का होगा, ठीक है। तो ये चीज़ें ये समझ लेना। अब बात करते हैं PMM, मतलब कि जो 10th लेवल वाला पैरामेडिकल है उसकी बात कर रहे हैं, पैरामेडिकल मैट्रिक, ठीक है। इसमें 20 क्वेश्चन फिजिक्स के 100 नंबर के, 20 क्वेश्चन केमिस्ट्री के 100 नंबर के, और 10 क्वेश्चन 50 नंबर के, 10 क्वेश्चन 50 नंबर के, हिंदी से 10 क्वेश्चन 50 नंबर के, और GK से 10 क्वेश्चन 50 नंबर के, इंग्लिश के 10 क्वेश्चन 50 नंबर के। टोटल कितने हो जाएंगे, 30, 20, 50 और 40, 90 क्वेश्चन हो गए। और ये 250, ठीक है, 100 ये 350 और 100 ये 450 टोटल मार्क्स हो गए, ठीक है। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, इसमें सभी 10th लेवल के सब्जेक्ट रहेंगे, मतलब कि 10th लेवल का जो क्वेश्चन है वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। तो ये रहा आपका एग्ज़ाम पैटर्न। अब इंपॉर्टेंट डेट्स देख लेते हैं। तो DCC एग्ज़ाम जो है, इसका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाता है मार्च से अप्रैल में, 2026 में भी मार्च से अप्रैल तक स्टार्ट हो सकता है, और एग्ज़ाम मई से जून में कराया जाता है। इसके बाद जो काउंसलिंग है जून जुलाई में हो जाती है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब बात करते हैं फ़ीस के बारे में कि भाई इनके लिए अप्लाई करेंगे तो कितनी फ़ीस हमें एंट्रेंस एग्ज़ाम की पे करनी होगी। तो यहाँ पर आप देखो यहाँ पर हमने आपको पहले बताया था कि 3 ग्रुप हैं, एक है PE, एक है PMM, एक है PM, मतलब एक 10th लेवल वाला पैरामेडिकल है, एक 12th लेवल वाला, ठीक है, और एक पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग। तो अगर आप एक ग्रुप के लिए अप्लाई करते हो, मतलब कि किसी एक के लिए, मान लो पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग या फिर PMM या फिर PM, इनमें से किसी एक के लिए अप्लाई करते हो, तो जनरल कैटेगरी कैंडिडेट हो, BC मतलब बैकवर्ड क्लास, या फिर EBC कैटेगरी के हो तो 750 रुपये का फीस लगता है। SC ST, ठीक है, इन कैटेगरीज में आते हो तो 480 रुपये लगता है, ठीक है। ये D की जो कैटेगरी है इसके अंतर्गत आते हो तब भी इतना लगता है। अगर आप 2 ग्रुप के लिए अप्लाई करते हो, मतलब कि 3 ग्रुप थे, इनमें से कोई 2 के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो जनरल, BC EBC 850, SC ST DQ, ठीक है, 530 रुपये। और तीनों ग्रुप के लिए अप्लाई कर रहे हो तो जनरल BC EBC 950 और SC ST DQ 630, ठीक है। ये फीस स्ट्रक्चर है एग्ज़ाम का, मतलब एंट्रेंस एग्ज़ाम की ये फीस पे करनी होगी फॉर्म भरते समय। अब बात करते हैं करियर के बारे में कि भाई ये कोर्स आप करोगे तो उसके बाद आप क्या क्या बन सकते हो, क्या सिस्टम रहेगा, सैलरी क्या रहेगी। देखो इंजीनियरिंग की बात कर लेते हैं तो इसमें आप JEE बनते हो, डिप्लोमा करने के बाद क्या बनते हो, जूनियर इंजीनियर, ठीक है। मैकेनिकल वाले हो, मैकेनिकल से करोगे तो मैकेनिकल वाले बनोगे JEE, सिविल से सिविल JEE, इसी तरीके से इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, अलग अलग पोस्ट होते हैं। तो इसमें सैलरी आपकी 25,000 से 40,000 हो सकती है। प्राइवेट सेक्टर में जाते हो स्टार्टिंग 10 से 15,000, 20,000, ठीक, 25,000 इस तरीके से होती है। अलग अलग जगह पर अलग अलग सैलरी होती है, इस चीज़ का ध्यान रखना। गवर्नमेंट जॉब में जाते हो तो 45, 50, 60,000, इससे ज़्यादा भी हो सकती है, ठीक है, गवर्नमेंट जॉब में। प्राइवेट में कुछ इस तरीके का रहता है, यहाँ पर 10 से 15,000, 20, 25,000 इस रेंज में स्टार्टिंग रहती है, ठीक है। और जब आपको एक्सपीरियंस हो जाता है तो उसके बाद सैलरी बढ़ जाती है। लैब टेक की बात करते हैं, मतलब कि लैब टेक्नीशियन, तो
1.3 लाख से 2 लाख पर एनम मिल सकते हैं, मतलब कि 1,30,000 से 2 लाख पर ईयर तक आप कमा सकते हो। एक्सपीरियंस बढ़ेगा और ज़्यादा कमा सकते हो। और पैरामेडिकल इसमें रेडियोग्राफी वाली बात करें तो यहाँ पर रेडियोग्राफर बन जाते हो 2 से 3 लाख पर एनम, इस तरीके का रहता है। और एक्सपीरियंस बढ़ता है कहाँ पर काम कर रहे हो, या फिर इसके बाद और जो हायर डिग्री कोर्स करते हो तो उससे और भी ज़्यादा बेनिफिट आपको मिलता है। तो दोस्तों यहाँ पर एक कंपैरिजन देख लेते हैं BCC एग्ज़ाम और DCC एग्ज़ाम के बारे में। तो देखो ये है BCC, इसमें क्या होता है, इसमें डिग्री कराई जाती है एग्ज़ाम में। DCC इसके द्वारा डिप्लोमा कराया जाता है, सर्टिफिकेट कराया जाता है। ठीक है, इसमें 4 साल का बैचलर डिग्री कोर्स होता है, इसमें 3 साल का डिप्लोमा होता है और कुछ 2 साल के भी कोर्सेज होते हैं। ठीक है, इसमें B.Tech, B.Pharma, BSc इस तरह के कोर्सेज होते हैं। उसमें इंजीनियरिंग, पैरामेडिकल, डिप्लोमा और सर्टिफिकेट कोर्सेज होते हैं। इसमें मेन फोकस रहता है हायर एजुकेशन पर, रिसर्च पर। इसमें क्या रहता है, इसमें रहता है प्रैक्टिकल स्किल्स, फास्टर एंट्री में, मतलब जल्दी जॉब कैसे पा सकते हो कम समय में। तो इस वाले जो सेक्शन है इस पर ध्यान देना होगा आपको। ठीक है, और इसमें प्रोफेशनल करियर बनता है और इसमें टेक्निकल रोल जैसे कि JEE। ठीक है, इसमें हायर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, इसमें लोअर, मतलब कि इसमें जाना है ये एग्ज़ाम देना है तो भाई कम से कम 12th पास हो, फिर एंट्रेंस एग्ज़ाम क्वालिफाई करो, वो सिस्टम है। इसमें लोअर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया 10th पास हो तब भी जा सकते हो। तो ये कंपैरिजन है। ठीक है, ये वीडियो जानकारी आपको पसंद आई तो उस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, और चैनल पर नए हो तो नोटिफिकेशन बेल ऑन रखना जिससे आपको वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और किसी अन्य टॉपिक पर जानकारी चाहिए तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। इस वीडियो के बारे में अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिल जाएगा, उसको भी ज्वाइन कर लेना। बिकॉज यूट्यूब हमेशा नोटिफिकेशन नहीं भेजता है, इसलिए वहाँ पर आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, इसलिए ज्वाइन कर लेना। ठीक है, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।